गोवा में अभी अभी रेवेन्यू सरप्लस बजट जो है वो अनाउंस हुआ है। इंडिया एनर्जी वीक होस्ट हुआ है और गोवा भारत की पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इन सभी विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। और सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेवेन्यू सरप्लस जो है बजट अनाउंस हुआ है, इसमें कोई नए टैक्सेस जो है नहीं अनाउंस हुए, तो व्यूअर्स के लिए आप क्या हाइलाइट्स जो है शेयर करना चाहेंगे इस बजट से? सबसे पहले इस बजट में जो खास करके हमने इस बजट के अंतर्गत पेश करते हुए रेवेन्यू सरप्लस बजट हमने लोगों के सामने रखा है। कौन सा भी टैक्सेस इसके ऊपर हायर अप नहीं किया है। दिस इज एन एडिशनली टू डेट इट इज़ एन जेंडर बजट हमने इस बार सिलेक्ट किया है। माननीय मोदी जी हर वक्त वुमेन लेड गवर्नेंस की बात करते हैं, इसलिए हमने जेंडर बजट इस बार दिया है। अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द 14 डिपार्टमेंट्स में 30% ऑफ द बजट वी आर स्पेंडिंग ऑन द वुमेन डेवलपमेंट और वुमेन के बाकी सभी प्रोग्राम्स के लिए हम स्पेंड कर रहे हैं। और मिड टर्म फिस्कल प्लान ये भी बजट में हमने हाईलाइट किया है। खास करके इस बजट में बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन इंडस्ट्री, टूरिज्म, आईटी एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा भर रहेगा। और माननीय मोदी जी के अंतर्गत नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब कल्याण और किसान शक्ति, इस चारों कंपोनेंट के ऊपर आधारित ये बजट हमने लोगों के सामने रखा है। डेफिनेटली ये बजट जो विकसित भारत 2047 की उसी तरह से विकसित गोवा 2047 के लिए नींव रखने वाला बजट रहेगा। जी बिल्कुल। और सर कंग्रेचुलेशंस, इंडिया एनर्जी वीक जो है गोवा ने होस्ट किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि गोवा जो है वो परफेक्ट डेस्टिनेशन है इसके लिए। और ये जो है, आपको क्या लगता है कि गोवा जो है अब इस चेंज को, इस परिवर्तन को कैसे लीड कर सकते हैं और बाकी स्टेट्स के लिए कैसे एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए? जी हाँ, कि इंडिया एनर्जी वीक जो 2024 ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 6 तारीख को इनॉग्रेट किया। 4 दिन के लिए प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा। ऑलमोस्ट मोर देन 100 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंडिया एनर्जी वीक। खुद मैं माननीय प्रधानमंत्री के साथ इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में यहाँ पे था। जिस तरह से कि कार्बन इमिशन ज़ीरो की बात चल रही है, 2070 तक कार्बन इमिशन जीरो करने की बात माननीय मोदी जी ने कही है, उसी अंतर्गत हम जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो काम यानी बाकी पूरे देश भर में कर रहा है, उससे गोवा थोड़ा आगे ही है 100%। चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी में या आप इलेक्ट्रिकल ईवी चार्जिंग व्हीकल्स हो, इस सभी सेक्टर में वी आर गिविंग फॉर द ईवी चार्जिंग सेक्टर में 25% ऑफ द सब्सिडी और बाकी सोलार से लेके विंड एनर्जी तक सभी के लिए सब्सिडीज हमने अनाउंस कर दी है। और हमने सेपरेटली द गैडा विच इज द कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ गोवा विच वर्किंग फॉर द सोलार एनर्जी पर्पज, फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी पर्पज। जी, और काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि देखिए गोवा अब और क्या कदम लेगा टूरिज़्म को और भी बूस्ट करने के लिए और इन्हांस करने के लिए। अब एक तरह से काफ़ी लोगों का ये मानना है कि देखिए डायरेक्ट टक्कर आ गई है लक्षद्वीप से। गोवा हमेशा के लिए सन, सैंड और सी इसके लिए जाना जाता था। हम इस सन, सैंड और सी के साथ स्पिरिचुअल टूरिज़्म ऐड कर रहे हैं, वेलनेस टूरिज़्म ऐड कर रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट इस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे वो स्पिरिचुअल टूरिज़्म के लिए हो, चाहे वो वेलनेस टूरिज़्म के लिए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ द डबल इंजन सरकार हम रेडी कर चुके हैं, रेडी कर रहे हैं। और इवन दो वी आर आस्किंग फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स टू इन्वेस्ट इन द स्टेट ऑन द पीपीपी बेसिस। इसमें बहुत सारे लोग, चाहे वो वेलनेस में हो या स्पिरिचुअल टूरिज़्म में, बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली गोवा राज्य हमेशा के लिए टूरिज़्म, देश का टूरिज़्म कैपिटल स्टेट रहेगी। जी बिल्कुल। और अब हमने रिपोर्ट्स के अनुसार ये देखा है कि देखिए रीजेनरेटिव टूरिज्म पर काफ़ी फोकस रहेगा आने वाले समय में। तो हमारे दर्शकों के लिए आप इसको डीकोड करेंगे कि रीजेनरेटिव टूरिज्म क्या होता है और ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? स्पिरिचुअल और वेलनेस टूरिज़्म की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ एन रीजनरेटिव टूरिज़्म। इसीलिए बोल रहे हैं कि फिर से एक बार हम जब स्पिरिचुअलिटी हो या चाहे वो वेलनेस टूरिज़्म हो,
तो लोगों को यहाँ आने के बाद यानी वेलनेस के टूरिज्म के थ्रू या स्पिरिचुअल के टूरिज्म के थ्रू एक अच्छा फील हो जाए, पॉजिटिव फील आ जाए, उनमें बदल दिखलाए, वही एक रीजुविनेटिव की बात हम करते हैं। जी बिल्कुल। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक की फोकस एरिया रहा है गोवा में, हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जब से आपकी सरकार आई है। तो ये जो है काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं अब आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फोकस रहेगा। लास्ट 5 साल में 10 साल में जो डबल इंजन की सरकार के कारण में मोर देन 30,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमने स्पेंड किया है। चाहे जितने सारे रोड्स, ब्रिजेस, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, टूरिज्म प्रोजेक्ट जो दिखते हैं, इसी डबल इंजन के कार्यकाल में हमने बनाए हैं। तो आगे जो हम टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आईटी सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। तो थ्रू द भारत नेट द कनेक्टिविटी हम हर घर फाइबर की बात कर रहे हैं और इंटरलैंड टूरिज्म की जो बात करें तो इंटरलैंड टूरिज्म के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी हम डेवलप कर रहे हैं। तो डेफिनेटली लोग सन, सैंड, सी से आगे इंटरलैंड जाना भी प्रीफर करेंगे। तो आगे गोवा के जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे इंटरलैंड टूरिज्म का ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हम अभी क्रिएट करना सोच रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसी को लेकर काफ़ी लोगों का ये भी सवाल है, देखिए कि सरकार ने वादा किया था कि माइनिंग जो है गोवा में फिर से शुरू होगी, लेकिन इसके दो इश्यूज हैं, एक एनवायरनमेंट कंसर्न्स हैं और एक ये वादे का कंसर्न है। तो इस पर आपका क्या विचार है? पहली जो बात है कि माइनिंग स्टार्ट करना, जी हाँ 100% हम माइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी 9 ब्लॉक ऑक्शन कर चुके हैं। 5 ब्लॉक जो माइनिंग लीज होल्डर्स उन्होंने लिया है और हमने हमेशा के लिए बात की है कि सस्टेनेबल माइनिंग हम करने वाले हैं। जो सस्टेनेबल की माइनिंग है, माइनिंग की बात है, विद इन दैट पीरियड दैट मच लीज पीरियड में उतना ही ऑक्शन करना, विच कॉल द सस्टेनेबल माइनिंग, विच इज़ विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको कुछ हानि न पहुँचते हुए सस्टेनेबल माइनिंग के ऊपर फोकस रहेगा। जी बिल्कुल। सो सस्टेनेबल माइनिंग जो है अब फोकस रहेगा। लेकिन काफ़ी लोगों का ये भी सवाल है कि देखिए अब 2 मिनिस्टर जो हैं उन्हें हटाया गया है या रिमूव हुए हैं एक तरह से, तो ये लोकसभा पोल्स पर इसका क्या असर रहेगा? किसी को हटाया नहीं है, सिर्फ हमारे एक मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया है। इट इज एन पार्टी हैज रिक्वेस्टेड हिम, so because of the to accommodate some senior MLAs into the cabinet, so on the request of the party he has resigned और नए एक न्यू सीनियर MLA को हमने मिनिस्टर किया है। बाकी और कौन से भी रीशफल नहीं हुआ है। 100% इसका असर आने वाले इलेक्शन पे कुछ नहीं होगा। आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी गोवा के दोनों सीट हम बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। जी। और अपस्किलिंग एजुकेशन जो है ये फोकस एरियाज काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि देखिए मेडिकल कॉलेजेस जो हैं इस पर भी काफ़ी फोकस है आने वाले समय में। तो क्या कोई कॉन्क्रीट नंबर है जिस पर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमने देखा और काफ़ी सारे जो यूथ हैं गोवा में वो इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। एजुकेशन सेक्टर में हमेशा स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग की बात हम करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल पास करके हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी गोवा में इनवाइट किया है। आज तक 5 private university proposal had given already. The 2 universities have started their work. Beside this, there is a National Forensic Science University, the International School of Law, NIT का बहुत बड़ा कैंपस, IIT का बहुत बड़ा कैंपस। इसके सिवाय द गोवा मेडिकल कॉलेज, गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सभी कॉलेजेस पहले से गोवा में हैं और फिर भी जो न्यू कैंपसेस गोवा में आना चाहते हैं उनका हम वेलकम करते हैं और हमेशा के लिए द गोवा इज़ डेवलपिंग एज अ एजुकेशन हब। तो आगे भी जो कोई एजुकेशन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका हम वेलकम करते हैं। जी बिल्कुल। और जो टूरिस्ट के कंसर्न्स हैं और गोवंस के जो कंसर्न्स हैं कल्चर और हेरिटेज को लेकर, इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं सर आने वाले समय में? जो यहाँ का टूरिज़्म जो बढ़ते आया है, विट इज़ ऑलवेज द पीपल आर प्रीफरिंग फॉर द ग्रीन गोवा, क्लीन गोवा, और यहाँ का कल्चर मेंटेन करते हुए टूरिज़्म बढ़ना चाहिए, यही सोच सरकार की है। और हमेशा के लिए यहाँ की कल्चर हेरिटेज हमने रखी है, वही मेंटेन रखने के लिए सरकार का प्रयास रहेगा।
जी, और जो 28% जीएसटी है कैसीनोज पर, ये भी एक काफ़ी इशू रहा है, एक फ्रिक्शन पॉइंट रहा है एक तरह से, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? जी नहीं, बिल्कुल जो गवर्नमेंट ने 28% इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा तो हमने तुरंत उसका बिल पास कर दिया है। यानी पहले ऑर्डिनेंस निकाला था, अभी बिल पास कर दिया। दैट विल गिव द रेवेन्यू फॉर द स्टेट। राइट। ये जो एब्सेंस है ऑफ ओला उबर गोवा में और एक स्ट्रॉन्ग टैक्सी यूनियन जो है, ये जो है ये भी एक की फ्रिक्शन पॉइंट है एक तरह से। इसका सोल्यूशन, इसका हल जो है हम कैसे निकाल सकते हैं? दो चीज़ है, हमने गोवा माइल्स बोल के नया ऐप गोवा में लॉन्च किया है, उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। और इवन दो द मीटर टैक्सी जो गवर्नमेंट की तरफ से वो भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। तो अभी गोवा के जो टैक्सी यूनियन और इनको पता चला है दे वांट टू कम ऑन द ऐप बेस्ड टैक्सी, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट 50% लोग ऐप बेस्ड टैक्सी पे आए हैं और कुछ दिनों में ऑल द पीपल विल कम ऑन द ऐप बेस्ड टैक्सी। दिस इशू विल रिजॉल्व सेपरेटली, यानी ऑल विल कम ऑन द ऐप बेस, देन देयर इज कोई इशू नहीं रहेगा। कोई इशू नहीं रहेगा। काफ़ी सारे टूरिस्ट और जो गोवंस हैं वो ऑफ कोर्स ये जवाब बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, लेकिन जो स्टार्टअप कल्चर है और जो इन्वेस्टमेंट हब जो है गोवा को बनाने का जो एम है सर, इस पे जो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अच्छा वर्क प्लेस ऑन द बीच का भी एक कॉन्सेप्ट जो है शायद आएगा आने वाले समय में, तो हमारे व्यूअर्स के लिए ये कैसे आएगा, कब तक इम्प्लीमेंट होगा, क्या ख्याल है आप? गोवा में स्टार्टअप पॉलिसी हम हमारे आईटी डिपार्टमेंट के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं और हमेशा के लिए आईटी पॉलिसी, द स्टार्टअप पॉलिसी, इनके लिए बहुत अच्छा प्रतिशत गोवा के जो आईटी यूथ है, आईटी रिलेटेड इंडस्ट्रीज में जितने यूथ हैं वो उसके बेनिफिट्स भी लेते हैं। नो डाउट इट इज़ एन वर्क फ्रॉम गोवा, ये जो बात हमने की है इसके लिए द वर्क प्लेस एट द बीच साइड हम पहले गवर्नमेंट की तरफ से बना रहे हैं। कुछ एक आधे साल में ये बन जाएगा, then the so many people will come to enjoy the Goa also and to work from Goa, work from beaches। ये कंसेप्ट हम एस्टाब्लिश करना चाहते हैं। सरकार कम से कम समय में ये वर्क फ्रॉम बीचेस या वर्क फ्रॉम गोवा ये कंसेप्ट एस्टाब्लिश करेगी। जी बिल्कुल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या बिजनेस विद प्लेजर जैसे कहा जाता है, वो भी अब जल्द इम्प्लीमेंट होगा गोवा में। टूरिज्म तो है ही है। तो ये जो है टॉप 3 फोकस एरियाज आने वाले समय में, अगर मैं आपसे पूछूं टॉप 3 फोकस एरियाज जो है वो क्या रहेंगे? आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट इन द आईटी सेक्टर, इन्वेस्टमेंट इन द ग्रीन इंडस्ट्री सेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट इन द टूरिज्म सेक्टर, इसके लिए हमारा फोकस रहेगा। और इवन दो फॉर दैट पर्पज इट इज़ एन ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस, यही बात हम आगे लेके जा रहे हैं। रिसेंटली हमने इन्वेस्ट समिट जो लिया और उसी के साथ साथ हमने वी आर इनवाइटिंग फॉर द टूरिज्म, आईटी एंड ग्रीन इंडस्ट्रीज सो मेनी पीपल, इवन दो इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हम लोगों को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस उनके लिए जो कुछ मदद चाहिए विद द सिंगल विंडो क्लियरेंस वी आर रेडी टू गिव। जी बिल्कुल। और आखिर में एक जो बात काफ़ी ट्रेंड हो रही है वो ये है कि गोभी मंचूरियन का जो इशू है वो एक तरह से स्टर हो गया है, क्योंकि काउंसिल ने वेंडर्स को जो है बैन कर दिया है इस डिश से, और इस डिश पर जो है एक तरह से एक बैन लगा दिया है। तो ये जो पूरा इशू एरप्ट हुआ है और जो रिसेंटली ट्रेंड हो रहा है, इस पर आपका क्या ख्याल है? दिस इज नॉट अ स्टेट वाइज बैन एज सच। किसी टेम्पल एरिया में जब जत्रा चल रही थी तो उन्होंने खुद जो विद इन द टेम्पल प्रीमाइसिस में उनको नहीं चाहिए था, क्योंकि वो क्लीनिनेस हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने बंद किया था। ऐसा कुछ स्टेट वाइड बंद किया ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जहाँ पे रेस्टोरेंट 5 स्टार यहाँ पे सब कुछ वहीं पे चलता है, दैट इज दे आर मेंटेनिंग देयर हाइजीन एंड ऑल दिस थिंग। दैट इज नॉट अ स्टेट वाइड बैन। इट इज नॉट अ स्टेट वाइड बैन, बट जो लोग घर बैठे ये जानना चाहते हैं कि क्या आप गोभी मंचूरियन खाते हैं सर, तो उनको आप क्या कहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, यानी एवरीवन कैन एंजॉय द गोभी मंचूरियन, जहाँ पे हाइजीनिक फूड मिलता है हमेशा के लिए, हाइजीनिक फूड खाए, इसके लिए कोई किसी को बैन नहीं करेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सारे ही विषय में जो है बात करने के लिए, चाहे वो बजट हो, टूरिज्म हो या फिर इंडिया एनर्जी वीक हो, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन हो। तो ये जो है सारे ही टॉपिक्स जो देखिए हमने एड्रेस कर लिए हैं। गोवा का फ्यूचर जो है और जो नियर टर्म प्लान्स हैं वो क्या हैं और वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे। कैमरा पर्सन आजम सिद्दीकी के साथ गोवा में साक्षी बजाज, एनडीटीवी के लिए।